वृशाली ने अपने पति जगदीश को काम पर से घर लौटते समय सब्जी लाने कहा और किसी कारण से वह भूल गया। इसके बाद वृशाली खुद बाजार चली गई, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसके होश उड़ गए क्योंकि किसी ने उसके पति को बहुत पीटा था और वह बेहोश पड़ा था। घर का सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा हुआ था और शादी के सारे गहने भी गायब थे। आखिर किसने किया होगा? मासूम जगदीश का खून चोरों ने या किसी और ने? वीडियो जरूर अंत तक देखिए क्योंकि खूनी के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस वीडियो में गहराई में समझते हैं असली मामला क्या है और खूनी कौन है। महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में विट्ठलवाड़ी के यशवंत अपार्टमेंट में जगदीश सालुंखे अपने बड़े भाई कांचन सालुंखे और परिवार के साथ रहता था। लेकिन शादी होने के बाद वह अपने पत्नी वृशाली के साथ सोसाइटी में किराए का एक फ्लैट लेकर रहने लगा। वृशाली दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर और चंचल स्वभाव की थी, लेकिन 6 मार्च 2019 को ऐसा कुछ हुआ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। रात के लगभग 11 बजे वृशाली ने अपने मामा नंदलाल को फोन किया। उसकी आवाज में डर था। उसने अपने मामा को बताया कि उसके घर में चोरी हो गई है और जगदीश को किसी ने बेहरमी से पिटा है। यह सुनकर नंदलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन उसने वृशाली को धैर्य बंधाया और तुरंत घर पहुंचने का वादा किया। उसके बाद उसने जगदीश के भाई कांचन को फोन किया जो उसी अपार्टमेंट में रहता था। अपने भाई की मौत की खबर सुनते ही वह भी मामा के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गया। जल्द ही जगदीश की मौत की खबर पूरे इलाके में फैल गई। रिश्तेदार और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। घर के अंदर का नजारा बहुत ही ज्यादा डरावना था। जगदीश फर्श पर बेहोश पड़ा था और वृशाली उसके शरीर से लिपट कर रो रही थी। यह एक भयावह रात थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता। मामा ने और कांचन ने मिलकर किसी तरह से रोते हुए वृशाली को जगदीश से दूर किया और जगदीश को पास के एक क्लिनिक में ले गए। वहां जगदीश को किसी दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया। उसके बाद वह सब जगदीश को दूसरे अस्पताल ले जाते हैं। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के बावजूद निराशा हाथ लगती है क्योंकि जगदीश की हालत बहुत खराब थी। वहां के डॉक्टर जगदीश को रुक्मिणी बाई हॉस्पिटल भेजते हैं, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल तुरंत पुलिस को सूचित कर देती है। सूचना मिलते ही कल्याण कोलसेवाड़ी थाने के एसआई और पुलिस टीम मौके पर पहुंच जाती है। जब उनकी नजर जगदीश के शव पर जाती है तब उन्हें समझ आ जाता है कि यह मामला चोरी से कहीं ज्यादा गंभीर है। पुलिस डॉक्टरों से बातचीत करती है और उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस घटनास्थल जाकर घटनास्थल की जांच करती है और उन्हें समझ आता है कि मामला जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। इसीलिए मामले की तह तक जाने के लिए जगदीश सालुंखे की पत्नी वृशाली का बयान बेहद जरूरी था, लेकिन पति के मौत के वजह से वह उस समय बोलने की स्थिति में नहीं थी। अगले दिन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शाहू राजे वृशाली को थाने बुलाते हैं। पूछताछ के दौरान वृशाली बताती है कि घर में सब्जी नहीं थी, इसलिए वह जगदीश को कॉल करके सब्जी लाने बोलती है, लेकिन वह भूल जाता है। इसलिए वह खुद सब्जी लाने बाजार जाती है। परंतु जब वह बाजार से लौटी तो जगदीश बेहोश पड़ा था। बदमाशों ने शादी के गहने भी चुरा लिए थे। पुलिस ने वृशाली के बयान के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस का शक सीधा वृशाली पर डाल दिया। अब वृशाली पुलिस के रडार पर आ गई थी। पुलिस ने जगदीश के परिवार से पूछताछ की, जिन्होंने उसकी मौत को एक गहरी साजिश बताया। परिवार के अनुसार वृशाली अपनी शादी से खुश नहीं थी और शादी से पहले उसने जगदीश से शादी करने के लिए 2 बार इनकार भी किया था। जब पुलिस ने वृशाली से पूछताछ की तो उसने शुरुआत में झूठ बोला, लेकिन फिर वृशाली पुलिस के सवालों के घेरे में कुछ इस तरह फंसी कि आखिरकार उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन फिर भी सवाल यह था कि उसने ऐसा आखिर क्यों किया। तो चलिए बारीकी से जानते हैं कि आखिर वृशाली ने पुलिस को क्या बताया। 23 वर्ष का जगदीश सालुंखे एक सुंदर लड़का था जो जलगांव का रहने वाला था। उसके पिता गोकुल सालुंखे साधारण किसान और हेयर कटिंग की दुकान चलाते थे। बड़े भाई कांचन की शादी हो चुकी थी और जगदीश पढ़ाई के बाद शहर में बसना चाहता था। उसे जल्द ही एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। परिवार ने उसकी शादी की तैयारी शुरू की और ठाकरे परिवार से वृशाली का रिश्ता आया। वृशाली 22 वर्ष की थी और अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। वृशाली के पिता का निधन हो चुका था। उसका एक भाई सतीश ठाकरे और मां ही थी, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी विशाली के भाई सतीश ठाकरे के कंधों पर थी।
इसलिए उसने अभी तक शादी नहीं की थी। दोनों परिवारों ने जल्द से जल्द जगदीश और वृषाली की सगाई कर दी और शादी की तारीख तय की। लेकिन सगाई के कुछ दिन बाद वृषाली जगदीश से बोर हो चुकी थी, क्योंकि वृषाली को एक सीधा साधा लड़का नहीं, बल्कि उसे तो कोई मॉडल और स्मार्ट पति चाहिए था जो उसके इशारों पर चले और उसकी सारी इच्छाएं पूरी करे। उसने शादी के 20 दिन पहले जगदीश को दादर रेलवे स्टेशन बुलाकर कहा कि वह शादी नहीं करना चाहती। वृषाली का कहना था कि उन दोनों के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं और अगर उनकी शादी हो भी गई तो वे कभी खुश नहीं रहेंगे, इसलिए यही बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के साथ शादी न करें। वृषाली की बातें सुन जगदीश के पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके घर वाले उसके शादी से बहुत ज्यादा खुश थे और वे लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे। यही नहीं, रिश्तेदारों को शादी के कार्ड भी बंट गए थे। जब वृषाली को जगदीश समझाने लगा तो उसने कहा कि अगर मेरी शादी हुई तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। निराश होकर जगदीश घर चले जाता है और परिवार के पूछने पर सारी कहानी बता देता है। उसके बाद जगदीश के परिवार वाले वृषाली के बर्ताव के बारे में उसके परिवार वालों को बताते हैं। वृषाली के घर वाले फिर उस पर दबाव डालते हैं और उसकी शादी जगदीश से करवाते हैं। जगदीश के परिवार वालों को वृषाली की बातों पर अब विश्वास नहीं रहा। उन्होंने वृषाली के परिवार की विनती पर शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया कि अगर वृषाली ने भविष्य में कोई गलत कदम उठाया तो इसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इसीलिए जगदीश के परिवार ने एक अलग से गारंटी और माफी पत्र लिखवा कर रख लिया। इसके बाद शादी की तैयारियों में जुट गए। हालांकि वृषाली भी अपने परिवार के दबाव में आकर शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसके मन में जगदीश सालुंखे के प्रति एक उलझन बनी हुई थी। वह उसे पति के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही थी और यही वजह थी कि वृषाली शादी को टालने की कोशिश कर रही थी। शादी से ठीक 8 दिन पहले वृषाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया और वहीं पुरानी बातें दोहराते हुए कहा कि वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। उसने बताया कि उसे ब्यूटिशियन का कोर्स करना है और पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, फिर शादी के बारे में सोचेगी। उसने जगदीश से कहा कि इस समय शादी की तारीख आगे बढ़ा दें, क्योंकि करियर बनने के बाद शादी तो कभी भी की जा सकती है। जगदीश ने वृषाली की बात सुनकर गुस्से से बिफर पड़ा। इस बार उसने समझाने की बजाय सख्त लहजे में कहा कि वह यह बात अपने परिवार से क्यों नहीं कहती। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चला गया, जिससे वृषाली भी क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि इस समस्या का हल निकालने का वक्त आ गया है। घर लौटने के बाद वह रात भर इसी बारे में सोचती रही। शादी की तैयारी चल रही थी और वृषाली की सहेलियां बैचलर पार्टी की मांग कर रही थीं, लेकिन वृषाली बार बार टालती रही। शादी से कुछ दिन पहले उसने एक छोटी सी पार्टी रखी जिसमें जगदीश को बुलाया। जगदीश ने पार्टी में ज्यादा मजा नहीं किया। वृषाली ने उसके लिए खाना तैयार किया, लेकिन जब जगदीश ने टिफिन खोला तो अजीब गंध आई, जिससे उसने खाना फेंक दिया। वृषाली ने उसमें जहर मिला दिया था, लेकिन जगदीश उस दिन बच गया। 29 दिसंबर 2018 को वृषाली और जगदीश की शादी धूमधाम से हुई। जगदीश खुश था, लेकिन वृषाली इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसके लिए यह केवल एक समझौता था। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसका व्यवहार बदलने लगा। वह अक्सर जगदीश और उसके परिवार से लड़ाई करने लगी। इससे परेशान होकर जगदीश के परिवार ने उसे अलग रहने की सलाह दी। परिवार की सलाह पर जगदीश ने उसी कॉलोनी में एक किराए का फ्लैट लिया ताकि वृषाली के साथ रह सके। वृषाली भी यही चाहती थी। उसे घर में किसी की रोक टोक नहीं चाहिए थी। नए घर में आने के बाद वह पूरी तरह आजाद महसूस करने लगी। वह दिन भर मोबाइल पर बातें करती रहती। जब जगदीश ने इस पर एतराज किया तो वह उससे झगड़ने लगती। बातें बढ़ने से बचने के लिए जगदीश चुप रह जाता था। आमतौर पर लोग शादी के बाद खुशी से रहते हैं, लेकिन जब रिश्ते की नींव कमजोर हो तो ऐसा संभव नहीं होता। यही जगदीश के साथ भी हुआ। उनकी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे कि वृषाली ने अपनी आजादी के लिए एक खतरनाक कदम उठाया। घटना के दिन वृषाली काफी खुश थी। उसने काम से लौटने पर जगदीश से प्यार भरी बातें की और उसके खाने में चूहा मारने वाली दवा मिला दी। खाना खाने के बाद जब जगदीश सोने गया तो उसे बेचैनी महसूस हुई। इससे पहले कि वह बाथरूम जाता, वृषाली ने उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर उसकी जान ले ली। जब वृषाली को यकीन हो गया कि जगदीश मर गया है, तब उसने नाटक करते हुए उसके मामा को फोन किया।
उसने परिवार और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। अब सवाल यह है कि जब दोनों परिवारों को पता था कि वैशाली शादी नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने यह रिश्ता क्यों बनाया? शादी से पहले वैशाली ने खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। यह समझना चाहिए था कि जो लड़की खुद को मारने की धमकी दे सकती है, वह कुछ भी कर सकती है। और अंततः यही हुआ। वैशाली की आजादी की ख्वाहिश के कारण जगदीश की बेवजह मौत हुई। पुलिस ने वैशाली के बयान के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया और उसे जेल भेज दिया। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।